नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही दुखद खबर है और इसको लेकर के ही मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि जो हमारे ज़िले में पलामू में अभी 4th ग्रेड की जो बहाली निकली हुई है उसको लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और बात करी थी मैंने कि इसको जो वैकेंसी निकाली गई है, पहले तो उसमें जो मेरिट बेसिस पे चयन की बात की गई है उसमें वो तरीका गलत है। दूसरी, आज एक बहुत ही दुखद खबर आई है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे कल से ही मैं देख रहा था कि मतलब जो हमारा डाल्टनगंज हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे भीड़, इतनी भीड़, मतलब हज़ारों की भीड़ आपको पोस्ट ऑफिस खुलने से पहले वहाँ पे लग जा रही है। सोशल मीडिया पे ये सारा वायरल चल रहा है न्यूज़, लेकिन शायद प्रशासन को ये नहीं दिखा कि ये जो हज़ारों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है इनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। आज भी मैं जब सुबह के करीब करीब 9:30 बजे के आसपास मोबाइल खोला तो वहाँ पे भी मैंने देखा एक कि करीब करीब 400-500 बच्चों की भीड़, मतलब पोस्ट ऑफिस गेट के बाहर में खड़ी थी खुलने से पहले ही। ये जो फॉर्म निकला हुआ है इसको भरने के लिए इतनी आपाधापी मची हुई है, इतनी अफरा तफरी मची हुई है। इससे आपको पता चलता है कि बेरोज़गारी का स्तर क्या है हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे ज़िले में। खैर वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इस वैकेंसी को कैंसिल करने का, रद्द करने का आश्वासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने दिया था। बट मैंने अपने पहले के वीडियो में ये बात कही थी कि सरकारी काम जो होते हैं दोस्तों वो मुंह से बोलने से नहीं होते। बोल दिया वो हो गया, ऐसा नहीं होता। सरकारी काम होते हैं ऑन पेपर। मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा था तो उनको एक लेटर इशू कर देना चाहिए था और अगर ऐसी बात थी तो वो हमारे ज़िले के डीसी महोदया से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ इस पे देखिए क्या करना है, नहीं करना है, इसको रद्द करना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैकेंसी 4-5 दिन तक न्यूज़ चली कि ये रद्द है। मैंने कहा था कोई भी लोग, अभी जैसे इतनी भीड़ रश चल रही है क्योंकि अब लास्ट समय आने वाला है, मैंने उसी समय कहा था कि आप लोग वैकेंसी भरना बंद मत करिए, क्योंकि ये जब तक नोटिफिकेशन इसका कैंसिलेशन का नहीं आता है तब तक ये कैंसिल नहीं माना जाएगा। अभी भी मैं मेन मुद्दे पे नहीं आया, बात वो अभी भी नहीं है। आज एक दुखद खबर आई, मतलब बहुत बहुत तकलीफ़ हुआ अंदर से, मतलब मन जैसे होता है ना, एक इतना तकलीफ़ कि मतलब आँख से सिर्फ आंसू नहीं आ रहा, मतलब मन रो रहा है, समझिए इस तरह की बात लगी मुझे। एक हमारे लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के पंकज कुमार, पिता का नाम विनोद कुमार है, परशुराम खाप के रहने वाले हैं। पंकज कुमार की आज एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो 4th ग्रेड की वैकेंसी भर करके और डाल्टनगंज से लौट रहे थे, अपने घर लेस्लीगंज परशुराम खाप जा रहे थे और इसी बीच पाकी रोड में उनका सामना एक ट्रक से हो जाता है। सामने से भिड़ंत होती है और उनकी डेथ हो जाती है। मैंने देखा नहीं है, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई है उसी के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताऊं। मुझे ये आंकड़ा तो पता नहीं है कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है, बट आज डिजिटल इंडिया के नाम पे ये जो मौत है ये धब्बा है। कौन सा डिजिटल इंडिया, क्या करे? डिजिटल इंडिया करके आपने क्या कर लिया? स्कैम बढ़ गए, फ्रॉड बढ़ गया,
कॉलर ट्यून लगानी पड़ रही है गवर्नमेंट को कि मतलब आप स्कैम से बचिए, फ्रॉड से बचिए, OTP मत दीजिए, फलाना मत कीजिए, ढिमका मत कीजिए। उस कॉलर ट्यून के चलते कितना लॉस हुआ है लोगों को, ये आंकड़ा अगर निकाला जाए तो वो भी कम पड़ेगा कि डिजिटल इंडिया से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। आप सोचिए, आज डिजिटल इंडिया के ज़माने में ये ऑफलाइन वैकेंसी कौन भरवाता है भाई? ऑफलाइन वैकेंसी क्यों भरवा रहे हैं आप? ऑनलाइन हो सकती थी कि नहीं? जब सारी वैकेंसी ऑनलाइन हो रही है आज के डेट में, लगभग सारी वैकेंसी ऑनलाइन हो रही है, फिर ये ऑफलाइन वैकेंसी क्यों? मजाक बना रखा है आप लोगों ने इसको। उस बच्चे की जान चली गई है साथियों। सोचिए, 2 साल पहले उस लड़के की शादी हुई है पंकज की, और उसका 8 महीने का मासूम बच्चा है, उसके सर से उसके पिता का साया छिन गया है। कैसे देखभाल होगी उसकी? बेरोजगार था तभी तो रोजगार की तलाश में फॉर्म भरने के लिए गया था। अगर इसी वैकेंसी को ऑफलाइन ना भरवा करके ऑनलाइन भरवा रहे होते तो आज के डेट में हर जगह डिजिटल इंडिया का ये फ़ायदा है कि हर जगह हर गली में कंप्यूटर दुकान है, CSC है, प्रज्ञा केंद्र है, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैकेंसी ऑफलाइन भरवानी है, IPO बेच के रिवेन्यू जनरेट करना। अरे भाई, आप पेमेंट वहां से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्या पेमेंट नहीं होता है? अगर आपको पोर्टल बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट खाते में डलवा लीजिए पैसा। फॉर्म भरने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। 2 महीने अगर ऑफलाइन वैकेंसी निकालते हैं तो 6 महीने टाइम दे दीजिए भरने के लिए। हालांकि जो टाइम दिया जाता है वो कम ही होता है, क्योंकि लास्ट आवर में रश ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लोग फॉर्म भरने के लिए इतना एक तरह से समझिए कि सचेत नहीं होते हैं कि मेरा वैकेंसी निकला तो मैं फटाफट से फॉर्म भर दूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है मैं वीडियो उसके ऊपर लेकर आता हूँ तो मैं पहले बोलता हूँ कि वैकेंसी को जितना अर्ली हो सके आप भरने का कोशिश कीजिए। लास्ट आवर के रश के चक्कर में मत पड़िए, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ऑनलाइन भी वैकेंसी भरते हैं उसमें भी लास्ट आवर में रश हो जाता है, और जिसके कारण कई सारी सर्वर जाम हो जाता है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं लोग। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ भी, हम पब्लिक के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग लास्ट आवर में फॉर्म भरने जाते हैं। लेकिन इस बात का मुझे तकलीफ ज़्यादा है कि डिजिटल इंडिया के नाम पे जो हम भारत को आगे लेके जा रहे हैं डिजिटल इंडिया के लिए, ये डिजिटल इंडिया का कौन सा चेहरा हमको देखने को मिल रहा है? आखिर जो अभी पोस्ट ऑफिस के बाहर आपको भीड़ दिख रही है हजारों की, अगर वहाँ स्टैम्पेड हो जाए, भगदड़ मच जाए तो क्या होगा? कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन तो जैसे लगता है कि आंख मूंदे बैठा है इसको लेकर के। एक तो वैकेंसी में तरीके गलत हैं, मेरिट के मतलब नंबर के आधार पर चयन कहाँ से यार जायज़ है? मतलब हद है एकदम से, क्या ही बोला जाए। और उसके ऊपर ये ऑफलाइन चौकीदार की भी बहाली हुई है तो उसमें भी कई सारे जिलों ने ऑनलाइन फॉर्म भरवाया है। आप क्या नहीं करवा सकते? क्या दिक्कत है? किस चीज़ की कमी है? 50 की जगह 100 रुपया फ़ी ले लीजिए, बच्चों की जान तो बच जाएगी। इस तरह से हैरासमेंट तो नहीं झेलना पड़ेगा उन लोगों को। घंटों लाइन में पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा तो नहीं होना पड़ेगा। भगदड़ मचने का तो डर नहीं रहेगा। आप सोचिए कि जहाँ 500 लड़के बाहर में खड़े हैं, वहाँ अगर कुछ लड़कियां भी बीच में खड़ी हो तो क्या हाल होगा उनका? जब गेट खुलता होगा पोस्ट ऑफिस का, सोचिए किस तरह से लोग घुसने के लिए मारपीट करते होंगे, किस तरह से आपाधापी होती होगी। इमेजिन कीजिए। अवसर की समानता की बात करते हैं हम, यही है अवसर की समानता। गलत तरीका है ये।
मैं क्लियरली स्टेट कर रहा हूँ, ये गलत तरीका है। प्रशासन अगर अभी भी समझे, गवर्नमेंट अगर अभी भी समझे तो इस वैकेंसी को ऑनलाइन अभी भी ले सकती है। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर प्रशासन के लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि इस वैकेंसी को ऑनलाइन पोर्टल पे ले आइए। पलामू NIC की वेबसाइट है, वहीं से एक लिंक जनरेट कर दीजिए कि भाई ये वैकेंसी भरा जाए। इतने काबिल लोग हैं हमारे ज़िले में, इतने काबिल ऑफिसर हैं हमारे ज़िले में, टेक्निकल लोग हैं, तो क्या इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सोचिए कि इसके चलते कितने लोगों का लॉस हो सकता है और कितने लोगों की जान जा सकती है। अभी भी समय है, इसको सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन अगर अप्लाई करने के लिए आप सिस्टम रखते हैं तो बच्चों का पैसा भी बचता है। ये जो IPO के चक्कर में, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के चक्कर में जो भीड़ मतलब लग रही है पोस्ट ऑफिस के बाहर, वो भीड़ नहीं लगेगी। लोग दूर दूर से आ रहे हैं अपना गाड़ी भाड़ा खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके, और वो IPO लेने के लिए। तो उससे बेटर है कि भाई वही पैसा आप ऑनलाइन दुकान वाले को दीजिए, और जो चार्ज वैकेंसी भरने के लिए रखा जाएगा, वो वैकेंसी भरने के लिए वो चार्ज दीजिए और अपना फॉर्म भरिए। सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की इसको ज़रूरत नहीं थी। जो साथी हमारा चला गया उसको तो हम लोग वापस लौटा कर नहीं ले सकते, लेकिन इतना मैं अनुरोध करूँगा हमारे DC महोदया से भी, अगर वो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो कि प्लीज़ इस वैकेंसी को ऑनलाइन करिए। बाकी उसमें जो सुधार हो सकता है वो अगर आप अपने स्तर से करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसा है जो भी है, मतलब ये सुधार कर सकते हैं कि ऑनलाइन इस वैकेंसी को ले आइए। आज के डेट में हर आदमी मोबाइल चलाने जानता है, लगभग लोग कंप्यूटर भी चलाने जानते हैं, तो वो लोग घर से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं और इस तरह की जो चीज़ हुई है वो नहीं होगी। और आप देखिए ना, मतलब सोशल मीडिया पे उपलब्ध है वो पोस्ट ऑफिस के बाहर की भीड़, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस तरह की घटना मतलब अप्रत्याशित है, हो सकती है कभी भी। ये हुआ, एक तो समझिए कि एक तरह से चेतावनी है, ये इससे बड़ी घटना भी हो सकती है। बहुत दुख हुआ साथियों कि इस तरह की घटना जब घटती है। आप सोचिए, एक तैयारी करने वाला बच्चा, घर परिवार चलाने वाला बच्चा, बाप का इकलौता बच्चा, जिसका एक बच्चा भी है, उसके परिवार वालों का क्या हाल होगा, इमेजिन कीजिए। थैंक यू।